हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज जो मैं आपके लिए लेसन लेके आया हूं कक्षा 8 के लिए, 8वीं के आप स्टूडेंट हैं तो उसके अंदर आपकी संस्कृत जो है ना उसका पहला जो लेसन है वो है सुभाषितानी। क्या नाम है उसका? सुभाषितानी है प्रथम पाठः। इसको मैं देखो एक आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरे जो शब्दार्थ हैं वो भी इसके अंदर मैं बताऊंगा। सुभाषित शब्द सुधन भाषित से बना है। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है और सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर या फिर सुंदर या मधुर। सु का अर्थ अपन क्या कहेंगे? सुंदर। ठीक है, ये सुंदर हो गया। फिर मधुर या सुंदर एक ही बात होता है। भाषित का अर्थ होता है वचन। भाषित का अर्थ क्या हो जाएगा? वचन। मतलब सुंदर या मधुर वचन जो होते हैं वही सुभाषितानी है। इस तरह सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर अर्थात मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वतम, पंचतंत्र से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया। देखो ये महाकाव्य हैं, बड़े ग्रंथ है संस्कृत के, उनसे है ये सारा। नीचे जो आप श्लोक देखोगे वो लिए गए हैं। तो मैं आपको श्लोक पे लेके चलता हूं। देखो ये पहला पेरा है। पहला पद जो है वो क्या कहता है? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणा प्राप्ये भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रमासाद्ये भवन्तपया। इसका अर्थ क्या होता है? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति अर्थात जिसे इस पूरे श्लोक का अपन अर्थ करना चाहें, जो गुणीवान लोग होते हैं वो वो गुणों से जाने जाते हैं। ये निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। यदि वही निर्गुणों की संगति करने लग जाए तो उसके अंदर दोष व्याप्त हो जाते हैं। मतलब एक गुणवान व्यक्ति है, गुणीजनों के साथ में रहेगा तो वो गुणवान माना जाएगा। यदि वही किसी निर्गुण के साथ में रहेगा तो उसके अंदर क्या व्याप्त हो जाएंगे? गुणवान में भी दोष व्याप्त हो जाएंगे। सुस्वादु तोया पर भवंती नद्ये, जैसे कि जो नदी होती है वो निर्मल और मीठी होती है, परंतु समुद्र मासाद्य भवंत पया, और समुद्र के अंदर जाने के बाद में कोई नदियों का जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं रहता है। मतलब संगति का फल जरूर मिलता है, या सीधी सीधी बात कहें तो संगति का फल है वो मिलता है। यदि आप निर्गुण के साथ में रहोगे तो आप कितने ही समझदार गुणवान है तो भी आप दोष व्याप्त इसके अंदर आपके अंदर आएगा। जैसे कि नदियां मीठी होती है, समुद्र में जाने के बाद में वो भी पीने योग्य नहीं रहती है। गुणवान व्यक्ति भी निर्गुण का यदि संगत करता है तो वो भी क्या है? दोष युक्त हो जाता है। फिर है कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम ने खादाम्पि जीवनाम, तद भाग वेदम परम पशुनाम। इसका अर्थ क्या होता है? साहित्य संगीत कला विहीन। देखो, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है ना। जिस मनुष्य के अंदर क्या नहीं है? साहित्य नहीं है। साहित्य समझते हो आप? मतलब जिसके अंदर कोई पद्य की ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर संगीत नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, राग नहीं है उसमें, जिसको कोई कला का ज्ञान नहीं है, वो साक्षात पशु है, परंतु उसके क्या नहीं है? पूंछ नहीं है। मतलब बिना पूंछ का पशु है। यदि ये तीनों नहीं है तो इस श्लोक के अंदर ये कहा गया है कि बिना पूंछ का पशु है कौन? मनुष्य। तृणम ने खादपि जीवना,
जीवन जीने के लिए वो तृण नहीं खाता है, मतलब घास नहीं खाता है, तद भाग देम परम पशु नाम। ये तो उस पशु के वाक्य है कि यदि वो तृण ही खा जाता, ये खा घास ही खा लेता, तो बेचारे पशु क्या खाते। इसके अंदर सीधा सीधा ये कहा गया कि मनुष्य को साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान होना जरूरी है। यदि वो ज्ञान नहीं है तो वो एक पशु के समान है, परंतु पशु नहीं है वो। कैसा पशु है? बिना पूंछ का है। वो क्या नहीं खाता है? तृण नहीं खाता है, मतलब घास फूस नहीं खाता है। ये तो पशुओं के भाग्य है। यदि वो ही खाने लग जाता मनुष्य, मतलब मनुष्य कैसा? ये बिना संगीत, साहित्य, कला वाला, तो फिर बेचारे पशु क्या खाते। चलो, लुब्धस्य नश्यते यशे तिषु नश्ये मेत्री नष्ट क्रियस्य कुलम मर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम अराज्यम प्रमत्तस्य शिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ क्या होगा? लुब्धस्य नश्यते यश तिषु नश्य मेत्री। लुब्धस्य, व्यसनी का अर्थ होता है बुरी लतों की, है ना। व्यसन का अर्थ क्या होता है? बुरी लत। कृपणेश्य का अर्थ होता है कंजूस, ठीक है। और सौख्यम का अर्थ होता है सुख। नश्यते का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी। तो इसके अंदर यह कहा गया है कि दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए तथा उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए आ गया है कि लोभी व्यक्ति का वंश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, केवल धन के लालची का धर्म, व्यसनी का विद्या फल, कंजूस का सुख, अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः इन दुर्गुणों का त्याग देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? लोभी व्यक्ति का क्या हो जाता है? यश। पिशुनश्य मैत्री, लोभी का क्या है? यश समाप्त हो जाता है। और जो चुगलखोरी है ना, उनसे मित्रता है वो नष्ट हो जाती। पिशुनश्य का अर्थ होता है चुगलखोर, चुगली है, इनसे मित्रता है वो नष्ट होती है। और लोभ से यश का नाश होता है, मतलब ये अर्थ नहीं है। चुगली से मित्रता का नाश होता है, लोभ से यश का नाश होता है। कर्महीन मतलब निकमों का, निकम्मे जो होते हैं ना, नष्ट क्रिय से उसका कुल धर्म से, कुलम प्रश्य धर्म, उनका कुल नष्ट हो जाता है। किसका? जो निकम्मे लोग होते हैं उनका। और केवल धन के जो लालची है उनका धर्म नष्ट हो जाता है। देखो, निकम्मे जो होते हैं उनका तो क्या नष्ट हो जाता है? कुल नष्ट हो जाता है। और धर्मस्य कुलम मर्त प्रश्य धर्म, और धर्म किन से नष्ट हो जाता है? धन के लालच से, मतलब स्वार्थ से। स्वार्थ कहते हैं धन की लालसा करे, इनसे क्या नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनी कर्पणी से सौख्यम, और व्यसन का विद्या फल है। व्यसन का क्या है? विद्या फल है। व्यसन से विद्या फल है वो चला जाता है, विद्या नष्ट हो जाती है। और कंजूस का सुख है ना, कंजूस कभी भी सुख नहीं जी सकता है, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। तो अभिमानी मंत्रियों वाले जो राजा होते हैं, मतलब जिसके अभिमानी मंत्री होते हैं, उनका राज्य ही नष्ट हो जाता है। उसका क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है।
नराधिपस्य, इसलिए इनका कभी संगत नहीं करनी चाहिए। इसकी चुगली से मित्रता नष्ट होती है, लोभ से यश नष्ट होता है, निकम्मापन से कुल नष्ट हो जाता है, मतलब निकम्मे बैठे रहने से, स्वार्थ और धन की लालसा से धर्म की नाश होती है, व्यसन से मतलब तेरे ऐसे बुरे विचार रखना, उनसे विद्या का नष्ट हो जाता है, कंजूसी से सुख का नाश होता है, और अभिमानी जो मंत्री होंगे तो उनका राज्य का नष्ट हो जाता है। इसलिए इन सभी की कभी संगति है वो आपको नहीं करनी चाहिए। चलो अगले को देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्म जन्म ये जन्म, मधु मक्षिकासो संतस्वतेव समसजन दुर्जनना, श्रुतावस मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे एवं मीठे दोनों प्रकार के रस का पान करके भी केवल मधुरता को ही प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग सज्जनों एवं दुर्जनों के वचनों का सम्मान रूप से ग्रहण करके भी केवल मधुर सुप्त वचन ही की रचना करते हैं, अर्थात मधुर ही बोलते हैं। पीतवा रसतु कटुम मधुर समान। देखो रस है कौन पीती है? मधुमक्खी जो है दोनों प्रकार के रस पीती है, मतलब हर किसी फूल में फल में अलग अलग कड़वा और मीठा सब कुछ होता है, परंतु जब वो शहद देती है तो वो कभी कड़वा नहीं होता है, शहद हमेशा मीठा ही होता है। मतलब वह ग्रहण सब करती है, परंतु जब वो देगी तो मीठा वसन ही देगी, मीठा फल ही देगी। संतस्य थेव सम सजना दुर्जना। इसी प्रकार संत जो लोग होते हैं, साधारण जो लोग होते हैं, वो सभी से दुर्जनों से सज्जनों से भी मिलते हैं, परंतु जो वचन प्रदान करते हैं, जो उनका व्यवहार होता है वो हमेशा मधुर ही होता है। इसके अंदर यह कहा गया। आगे है आपके कि विहाय पुरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। इसका अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ अर्थ है, मैं आपको सारे लिखवाने जाऊं तो अर्थ भी काफी हो जाते हैं और टाइम भी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आपको तो क्या है इसके अर्थ समझना है। और परीक्षा के अंदर क्या आएगा, 2 श्लोक लिखिए या फिर 2 श्लोक दिए आएंगे और उनमें से आपको क्या है उनके अर्थ लिखना होता है। ऐसे शब्द अर्थ आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति कला सिंह को मस्तिष्क पर कोवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है वे कायर के समान दुर्जनों से घिरा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? विहाय पुरुष यो ही देवमेवावलंबते, मतलब पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह को मस्तक पर कोवे बैठा देता है। देखो मूर्ति वाला है ना, मूर्तिकार तो समझते होंगे आप। मूर्तिकार है ना, जब वो शेर की सिंह की मूर्ति बनाएगा तो उसके ऊपर कौवे भी बिठा सकता है ना, जबकि वास्तव में ऐसा होता थोड़ा ही है। क्या शेर है कौवे को बैठने देता है? हरगिज नहीं, किसी को ही नहीं बैठने देता है। तो मूर्तिकार ऐसा कर सकता है। उसी प्रकार मतलब कोरी कल्पना है, केवल भाग्य पर आश्रित रहने वाले जो लोग होते हैं वो केवल कायर और दुर्जनों से घिरा ही रहता है, वो कभी सज्जन लोग होते हैं, अच्छे विचारों वाले जो लोग होते हैं उनका साथ नहीं देता है, संगति नहीं करती। तो इसमें सारा कुछ जो आपके आ रहा है वो संगति से ही आ रहा है। पुष्प पत्र फलसा या मूल वल्क कला वल्कलदा रूबी
धन्या महिरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनम्। पुष्प पत्र फल फल इच्छा याय मूल पलकल दारू भी धन्या महिरुहा येषां विमुखे यान्ति नार्थिनम्। कि मान कि वृक्ष धन्य हैं क्योंकि उनके पुष्प पत्ते फल साया, वृक्ष जो है ना वो बहुत ही धन्य है क्योंकि उसके जो पुष्प है, पत्ते है, फल है, साया है, कंद है, मूल है, लकड़ियां हैं, ये सारी भी कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता। वृक्ष सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर वृक्षों के बारे में कहा है, धन्य महिरुआ येषा विमुख यान्ति नार्थिन। वृक्ष ऐसे होते हैं जिसके पास में कोई याचक आ जाता है, याचक अर्थात मांगने वाला वृक्ष के पास में जाएगा, वो कभी उनको निराश नहीं देगा, निराश करके लौटाएगा नहीं, क्योंकि वृक्ष के पास में जो होगा वो देगा ही देगा। वो है, देखो, पुष्प है, फूल है, पत्ते हैं, फल है, साया है, मूल है ना, कंद है और उसके तना है, ये सारा ही देगा क्योंकि वो बहुत ही धन्य है। इसके जैसा कोई दानवीर हो ही नहीं सकता है। तो वृक्षों की हमेशा आपको क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। लास्ट वाला श्लोक है उसको अपन देख लेते हैं। एक मिनट, ओके। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही वनहीना गृह। इसका अर्थ यह होता है कि विपत्तियां आने से ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियां आने के बाद किया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। चिंतन्या ही विपदा आदावे प्रतिक्रिया, मतलब चिंतना, जब भी समस्या आए तो समस्या का त्वरित है वो क्या कर लेना चाहिए, निवारण कर लेना चाहिए, उनके प्रति प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए। कोई भी आपके सामने संकट आया तो उसी समय है उसको निवार देना चाहिए। नेकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वैनहीना ग्रह। इसी प्रकार यदि ये समय पर नहीं किया जाता है तो वही समस्या होती है जैसे कूप का खनन करना, कुआं खोदना। युक्तम, जब किसी घर में क्या लग जाती है, वहनिता, आग लग जाती है ना, आग लगने पर कुआं खोदना वाली जो कहावत है वो यहाँ सार्थक हो जाती है। तो ये आपके कठिन शब्दार्थ पड़े हैं, उसको थोड़ा और देख लेते हैं। गुणगेशु का अर्थ है गुणियों में, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकली या उत्पन्न होती है, समुद्र मासाद्य समुद्र से मिलकर पहुंचकर, भवंते पया पीने योग्य नहीं होती है, पाषाणवीन सिंह के समान, विषाणहीन अर्थात सिंह के समान, खादनपी खाते हुए भी, जीवमान जिंदा रहता हुआ, पिशुनश्य सुगलखोरियां चुगली, पैसनी बुरी लत वाले की, और नराधिपस्य राजा की। आगे भी आपके ये कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं तो आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब इनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं इसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो हर दिन आपके लिए लेके आऊंगा। वो होगा प्रश्नोत्तर, इस नाम से होगा, प्रश्नोत्तर नाम से होगा। जैसे संस्कृत ऊपर लिख दूंगा और संस्कृत लिखने के बाद में पाठ का नाम लिख दूंगा आपके, और पाठ का नाम लिखने के बाद में प्रश्नोत्तर लिखूंगा, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पाठ अलग से पढ़ाऊंगा और प्रश्न है आपके लिए अलग से लेके आऊंगा। तो ये वीडियो है अपनी सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करोगे तो आपके लिए इंग्लिश के सारे वीडियो आएगा, और यदि आप नहीं करते हैं तो फिर मैं भी वही आपके लिए लेके ही नहीं आऊँगा। और देखो, मेरे एक टारगेट है, मॉडल पेपर है आपके लिए तैयार करना, आप काम शुरू कर रहा हूँ। तो मॉडल पेपर ही इस पर
बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। तो कंप्लीट है, जैसे पिछली बार है बच्चों को मैंने 100% दिया था, जितने मॉडल पेपर थे उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन आए, इसी प्रकार आपके भी आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने सभी